क्या माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने नरम बने हैं माशाल्लाह। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी आलू और चिकन के स्नैक्स की रेसिपी के साथ। ये मज़ेदार से स्नैक्स आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं और ख़ुद जब कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो अपने लिए भी ये मज़ेदार से स्नैक्स बना सकते हैं। तो बस आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि इसका कोई भी स्टेप जो है वो आप मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार चटपटे से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम गूंदेंगे आटा। 2 कप मैंने लिया है मैदा और यहाँ मेरे पास है 1 कप दही। दही रूम टेम्परेचर पे लेना है, खट्टा हो तो ये और भी अच्छी बात है। और अब यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और चौथाई जो है टीस्पून ये बेकिंग सोडा है। ये दोनों चीज़ें शामिल करनी है। और यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून लिया था मैंने चीनी और 1 टीस्पून पानी डाल के, तो ये मैंने मीठा चीनी वाला पानी बना के रख लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो, चीनी का पाउडर हो, तो आप उसको भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ये मैं शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो हम बाद में ऊपर लगाएंगे। और अब ये सारी चीज़ों को कर लेना मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से पहले दही को मिक्स करना है, फिर उसके बाद जितनी गुंजाइश होगी उसमें रूम टेम्परेचर पानी के साथ इसको हमने गूंद लेना है नॉर्मल सा, जैसे हम आटा गूंदते हैं। ये आटे को सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब 10 मिनट इसको गूंद लेना है ताकि अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। और अब इसको हमने पानी के साथ नहीं गूंदना, ऐसे ही गूंदना है। थोड़ा सा जो मैंने ऑयल बचाया था वो लगा लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसका पेड़ा बना के इसको हम रेस्ट देंगे। सिर्फ 5 मिनट इसको हमने रेस्ट देना है और इतने टाइम में हम इसकी जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया। 6 अदद छोटे छोटे आलू हैं, इनको अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा कर लिया। अब इनको हमने मैश कर लेना। इस तरीके से आप कांटे की मदद से कर सकते हैं, हाथ की मदद से कर सकते हैं, या जो मूली कश होता है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इनको बॉयल अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि अच्छी तरह से बॉयल नहीं होंगे तो बाद में ये अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाएंगे। अभी थोड़ी सी कसर रहती है, वो मैं जब दूसरे मसाले इसमें शामिल करूँगी तो तब हम पूरी कर लेंगे। और इनका ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्टफिंग जब हम तैयार करते हैं तो आलू को अगर ठंडा नहीं करेंगे तो वो सारी उसकी शेप और उसका टेस्ट ख़राब कर देते हैं। अब ये आलूओं को मैंने मैश कर लिया। यहाँ मेरे पास है 1 प्याली बॉयल किया हुआ चिकन, इसमें कुछ नहीं डाला था और मैंने इस तरीके से रेशे रेशे इनको कर लिया है। ये हम शामिल करेंगे और इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। मसाले यहाँ मेरे पास हैं प्याज, मैंने स्मॉल साइज़ का उसको बारीक काट लिया था। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है और यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने काट लिया है। हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च है और यहाँ पे चौथाई टीस्पून जो है वो यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून क्योंकि हमने उसकी जो ब्रेड बनानी है उसमें शामिल किया हुआ है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, चौथाई टीस्पून काली मिर्च है और चौथाई टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें हमने ज़्यादा इसलिए शामिल की हैं क्योंकि हम इनको स्पाइसी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी। मिक्स करना है अच्छी तरह से ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। हम हाथ की मदद से करेंगे।
माशाल्लाह हवा भी बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सर्दियों की। और ऐसे में ऐसी रेसिपीज़ माशाल्लाह वैसे ही उसका जो है ना मज़ा दुबाला कर देती हैं। स्टफिंग रेडी मैंने कर लिया। अब हम रोटी बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पे जो आटा हमने गूंद के रखा हुआ है इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी। आपके पास जितनी स्पेस है बेलने के लिए आप उतने इसके पेड़े कर लें, मैं 2 करूँगी। और इसकी रोटी हमने इस तरीके से बेलनी है जितनी हम नॉर्मल घर पे रोटी पकाते हैं उतनी मोटाई रखनी है उसकी। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे नीचे और इस वाले को मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इसके ऊपर खुश्का ना आए। रोटी को मैंने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना मोटा बेला है। अब यहाँ पे एक अदद छुरी लेके तो इस तरीके से इसको जो है वो कट लगाना है, पहले इस साइड पे, फिर बिल्कुल इसके सामने, और इसी तरीके से दोबारा इस साइड पे। और दरमियान वाले हिस्से में भी इस तरीके से 1-1 इंच के जो है वो काट लगा लेने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि वो काट जो है वो एंड तक ना जाएं। अब ये मटेरियल हमने जो तैयार करके रखा हुआ है वो थोड़ा सा ले लेना है, जितनी आप स्टफिंग पसंद करते हो उसको इस तरीके से करके यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी छोड़ लेना है और किनारों से भी थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ देना है। स्टफिंग सारी मैंने रख लिया और अब यहाँ पे एक ब्रश लगा लिया मैंने, ये सादा पानी है, इसके किनारों पे हमने लगा लेना इस तरीके से। किनारों पे मैंने सादा पानी लगा लिया। अब दरमियान वाले इस हिस्से में भी हल्का सा लगा लेना है। और अब एक को हम उठाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से इसको यहाँ पे बंद कर देना। और अब इसको हमने इस तरीके से करते हुए यहाँ से बंद कर देना, यहाँ से बंद कर देना अच्छी तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त शेप रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ रख दूँगी और दूसरे को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले यहाँ से इसको आपस में मिला देना है अच्छी तरह से, फिर इस तरीके से करते हुए और फिर बाद में यहाँ से अच्छी तरह से इसे बंद कर देना है। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। आप चाहे तो इनको बेक भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि इनको हमने अंदर तक पकाना है। अंदर की चीज़ें पकी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप कितने बबल हैं, लेकिन ऊपर जो ब्रेड है उसको हमने पकाना है अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए माशाल्लाह खुद ही फूल के ऊपर आना भी शुरू हो चुके हैं और माशाल्लाह कलर भी आना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने गुप्पे से हो गए हैं। अब इसी तरीके से डार्क गोल्डन कलर आने तक हमने साइड बदल बदल के इनको पकने देना है। हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है, इसकी वजह से छतरी को बंद करना पड़ा है और धूप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकली हुई है आज। एक बैच माशाल्लाह मैंने निकाल लिया है, दूसरे बैच का भी बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह। देखें इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। अब निकाल लेंगे। जिसके ऊपर अभी इस तरह का कलर नहीं आया होगा उसको हम नहीं निकालेंगे, उसको थोड़ा ठीक से फ्राई करके फिर उसके बाद निकालेंगे।
और माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त आलू और चिकन के स्नैक्स। माशाल्लाह आलू चिकन स्नैक मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने नरम बने हैं माशाल्लाह, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।